बोलिए माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान की श्री पंचज्योति शक्ति त्रिसिद्धाश्रम पावन धाम की सर्वप्रथम मंचासीन माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए हम सभी के परम आराध्य परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए सभी सहायक सूक्ष्म शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई, गुरु बहन, नए माँ के भक्त तथा छोटे छोटे बच्चों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। भाइयों बहनों, ये इतना बड़ा कलिकाल चल रहा है, ये हम जो गुरुवर के शिष्य हैं, श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य हैं, वही समझ सकते हैं कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या कलिकाल है और क्या सतयुग हो सकता है। क्योंकि देखिए, हम लोग तो शक्ति साधक बन चुके हैं, तो हमें पता है कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। ये जो इसको चयन करने की बारी है वो सिर्फ शक्ति साधकों में है। तो हम सभी को यह प्रयास करते रहना है निरंतर। हमारे घर में जो कोई यदि आता है, हमारे दोस्त हैं, हमारे ग्राहक हैं, कोई भी हमसे मिल रहा है प्रतिदिन, तो हमें यह एक प्रयास कराना है, क्योंकि यह प्रयास हमारे गुरुवर हमसे करवा रहे हैं और यह करवा करके हमें सफलता प्राप्त करवा रहे हैं। चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, शिविर में जाना हो, किसी चीज की रसीद कटानी हो, कहीं भी रैली निकल रही हो, संगठन का कोई भी कार्य हो, यदि हम उसमें तन मन धन लगा करके सहभागी बनते हैं, तो ये सोचिए कि इसमें हमारा धन बर्बाद नहीं होता है। ये चीज करवा करके हमारे तन से कार्य करवा के गुरुवर हमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हमारे धन का सदुपयोग करवा करके गुरुवर हमारे धन का सफलता प्राप्त करवा रहे हैं। उसी तरह से यदि हमें थोड़ा समय मिल जाता है, यदि वास्तव में गुरुवर के शिष्य हैं, माँ की साधना आराधना निरंतर कर रहे हैं, तो हमें यह प्रयास तो करते रहना चाहिए। हमारे रग रग में बस जाना चाहिए कि कैसे क्या करें कि एक नए माँ भक्त को गुरुवर की विचारधारा से अवगत कराएं। श्री पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम जो धाम है, वहाँ पे जो चालीसा पाठ चल रही है, माँ की जो अखंड ज्योति जल रही है, हम कैसे बताएं कि वहाँ के लोग वहाँ के प्रति प्रेरित हों। यदि हम प्रेरित होते हैं तो गुरुवर श्री ने कहा है कि चाहे आप ऐसे साधना क्रम के माध्यम से एकाग्र हो ना हो, लेकिन जब आप सिद्धाश्रम धाम का किसी को विचारधारा बताते हैं तो हमारा मन भी एकाग्र होता है। तो भाइयों बहनों, हमें प्रयास करते रहना है, निरंतर प्रयास करना है। जिस तरह से हवा नहीं रुक रहा है, धूप नहीं रुक रही है, पानी नहीं रुक रहा है, पंछी नहीं रुक रहे, कोई भी प्रकृति सत्ता अपने आप को कहीं ठहराव नहीं दे रही है, तो हमें भी अपने आप में निरंतर प्रयास करना है कि हमें अपने जीवन में साधनात्मक गति में बढ़ते हुए गुरुवर श्री की विचारधारा में कहीं ठहराव नहीं लाना है। तो उसके लिए हमें कई प्रक्रिया होती है जिसको करना पड़ेगा। हमारे और आपके आसपास में जैसे हवा मौजूद रहती है, तो जब यदि हम ऐसे हिलाते हैं, पंखा करते हैं, तो वो हवा को महसूस कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से यदि हम यह प्रयास करने लगे तो हम अपने आप को प्रयास करेंगे कि गुरुवर जी की विचारधारा हमें बताने आ रहा है। तो ये पहले हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन गुरुवर श्री से जुड़े तो ये हम लोग किसी को बताने का कार्य कर रहे हैं। और विश्वास मानिए, ये कार्य करते करते, क्योंकि मैं अभी ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन हुआ है और मैं मेरे समक्ष कोई आया, कोई नए माँ भक्त आई, उसको मैं लगातार इस तरह से प्रेरित की, वो अपनी समस्याओं को मुझसे बताती थी। तो मेरे जो जहन में था, न जाने कैसे उसकी हर समस्या का समाधान मुझे गुरुवर के चरणों में दिखता था, तो मैं उसे बार बार प्रेरित करती रही। और आप विश्वास मानिए, वो महिला कहीं और की है और वो भी इस तरह से गुरुवर से एकाग्र हो गई है, गुरुवर की विचारधारा को सुनकर मग्न हो गई है। छोटी से छोटी समस्या भी आती है तो मेरे समक्ष वो आकर के बैठती है और मुझसे बातें करती है, और वो तैयार हो चुकी है कि दीदी मुझे भी ले चलिए आप अपने गुरुवर जी से मिलाने, मुझे भी आप जहाँ जा रही हैं वहाँ ले चलिए। तो मैं उसे ले करके जा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं यह हमें सोचने का प्रयास करना चाहिए कि यदि हम वास्तव में प्रयास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो हम अपने आप को भी निखार रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पुण्य के रास्ते पे, ये पुण्य का सहभागी हम खुद स्वयं बन रहे हैं। साथ ही साथ में गुरुवर श्री ने कहा है, मेरी यात्रा सत्य की यात्रा है। तो हमें हर वक्त यह विचारधारा अपने अंदर समाहित करते रहना है कि कोई भी हो, मुझे अपने प्रति कम से कम अपने लिए ईमानदारी का जीवन जीना है, चाहे वो जैसे भी हो, धन कर्म के माध्यम से हो, व्यवहार के माध्यम से हो, वाणी के माध्यम से हो, किसी के साथ गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं,
तो कम से कम अपने आप से आंकलन करें कि मैं यहाँ पे गलत हूँ कि नहीं गलत हूँ, मेरे द्वारा कुछ गलत किया गया कि नहीं किया गया। क्योंकि आप सामने वाले से हो सकता है न्याय पाए ना पाए, लेकिन माँ और गुरुवर की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। तो यदि आप गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को झुका करके अपने साधनात्मक कर्म से गुरुवर श्री के शिष्यत्व से एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं। तो भाइयों बहनों, हमें इस जगत की भौतिक जगत में ज्यादा लिप्तता न होने के कारण, न होने के बजाय गुरुवर श्री के चरणों से एकता होनी है, गुरुवर श्री के चरणों में लगाव होना है। इसीलिए ईमानदारी की आवश्यकता है और इस ईमानदारी के पथ को अपना करके यदि हम चलेंगे तो हमारे सामने बड़े से बड़ा कोई भी विघ्न हो, कोई भी समस्याएं हो, आप देखना यदि आप वास्तव में अपने ईमानदारी को अपना लिए, माँ गुरुवर से जुड़े हो, माँ गुरुवर से साधना कर रहे हो, तो आपके सामने बड़ा से बड़ा कोई भी मुसीबत हो वो देखना कैसे सामान्य बन करके निकल जाता है। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं समस्त माँ भक्तों को सादर जय माता की जय गुरु।